महर्षि वशिष्ठ का वासुओं को श्राप। महाभारत के अनुसार भीष्म पितामह पूर्व जन्म में अष्ट वसुओं में से एक थे। एक बार इन अष्ट वसुओं ने ऋषि वशिष्ठ की गाय का बलपूर्वक अपहरण कर लिया। जब ऋषि को ये इस बात का पता चला तो उन्होंने अष्ट वसुओं को श्राप दिया कि तुम आठों वसुओं को मृत्युलोक में मानव रूप में जन्म लेना होगा और आठवें वसु को राज, स्त्री आदि सुखों की प्राप्ति नहीं होगी। यही वे आठवें वसु भीष्म पितामह थे। सूर्पणखा का रावण को श्राप। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण की बहन सूर्पणखा के पति का नाम विद्युतजिह्व था। वो कालके नाम के राजा का सेनापति था। रावण जब विश्व युद्ध पर निकला तो कालके से उसका युद्ध हुआ। उस युद्ध में रावण ने विद्युतजिह्व का वध कर दिया। तब सूर्पणखा ने मन ही मन रावण को श्राप दिया कि मेरे ही कारण तेरा सर्वनाश होगा। ऋषियों का सांब को श्राप। महाभारत के मौसल पर्व के अनुसार एक बार महर्षि विश्वामित्र, कांडव आदि ऋषि द्वारका गए। तब उन ऋषियों का परिहास करने के उद्देश्य से सारण आदि वीर कृष्ण पुत्र सांब को स्त्री वेश में उनके पास ले गए और पूछा कि इस स्त्री के गर्भ से क्या उत्पन्न हुआ होगा। क्रोधित होकर ऋषियों ने श्राप दिया कि श्री कृष्ण का ये पुत्र विष्णु और अंधकवंशी पुरुषों का नाश करने के लिए लोहे का एक भयंकर मुसल उत्पन्न करेगा, जिसके द्वारा समस्त यादव कुल का नाश हो जाएगा। दक्ष का चंद्रमा को श्राप। शिव पुराण के अनुसार प्रजापति दक्ष ने अपने 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रमा से करवाया था। उन सभी पत्नियों में रोहिणी नाम की पत्नी चंद्रमा को सबसे अधिक प्रिय थी। यह बात अन्य पत्नियों को अच्छी नहीं लगती थी। यह बात उन्होंने अपने पिता दक्ष को बताई तो वे बहुत क्रोधित हुए और चंद्रमा को सभी के प्रति समान भाव रखने को कहा, लेकिन चंद्रमा नहीं माने। तब क्रोधित होकर दक्ष ने चंद्रमा को क्षय रोग होने का श्राप दिया। माया का रावण को श्राप। रावण ने अपनी पत्नी की बड़ी बहन माया के साथ भी छल किया था। माया के पति वैजयंतपुर के शंभर राजा थे। एक दिन रावण शंभर के यहाँ गया। वहां रावण ने माया को अपनी बातों में फंसा लिया। इस बात का पता लगते ही शंभर ने रावण को बंदी बना लिया। उसी समय शंभर पर राजा दशरथ ने आक्रमण कर दिया। उस युद्ध में शंभर की मृत्यु हो गई। जब माया सती होने लगी तो रावण ने उसे अपने साथ चलने को कहा। तब माया ने कहा कि तुमने वासना युक्त होकर मेरा सतीत्व भंग करने का प्रयास किया, इसलिए मेरे पति की मृत्यु हो गई, अतः तुम्हारी मृत्यु भी इसी कारण होगी। राजा ययाति को श्राप। महाभारत के एक प्रसंग के अनुसार राजा ययाति का विवाह पुत्री देवयानी के साथ हुआ था। देवयानी की शर्मिष्ठा नाम की एक दासी थी। एक बार जब ययाति और देवयानी बगीचे में घूम रहे थे तब उसे पता चला कि शर्मिष्ठा के पुत्रों के पिता भी राजा ययाति ही हैं। तो वह क्रोधित होकर अपने पिता के पास चली गई और उन्हें पूरी बात बता दी। तब दैत्य कुरु ने ययाति को बूढ़े होने का श्राप दे दिया था। ब्राह्मण दंपत्ति का राजा दशरथ को श्राप। वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक बार जब राजा दशरथ शिकार करने वन में गए तो गलती से उन्होंने एक ब्राह्मण पुत्र का वध कर दिया। उस ब्राह्मण पुत्र के माता पिता अंधे थे। जब उन्हें अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार मिला तो उन्होंने राजा दशरथ को श्राप दिया कि जिस प्रकार हम पुत्र वियोग में अपने प्राणों का त्याग कर रहे हैं, उसी प्रकार तुम्हारी भी मृत्यु वियोग के कारण ही होगी। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करिए। नंदी का ब्राह्मण कुल को श्राप। शिव पुराण के अनुसार एक बार जब सभी ऋषिगण, देवता, प्रजापति, महात्मा आदि प्रयाग में एकत्रित हुए तब वहां दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर का तिरस्कार किया। यह देखकर बहुत से ऋषियों ने भी दक्ष का साथ दिया। तब नंदी ने श्राप दिया कि दुष्ट ब्राह्मण स्वर्ग को ही सबसे श्रेष्ठ मानेंगे तथा क्रोध, मोह, लोभ से युक्त हो निर्लज्ज ब्राह्मण बने रहेंगे। शूद्रों का यज्ञ कराने वाले वे दरिद्र होंगे। नल कुबेर का रावण को श्राप। वाल्मीकि रामायण के अनुसार विश्व विजय करने के लिए जब रावण स्वर्ग लोक पहुंचा तो उसे वहां रंभा नाम की अप्सरा दिखाई दी।
अपनी वासना पूरी करने के लिए रावण ने उसे पकड़ लिया। तब उस अप्सरा ने कहा कि आप मुझे इस तरह से स्पष्ट ना करें, मैं आपके बड़े भाई कुबेर के बेटे नल कुबेर के लिए आरक्षित हूँ, इसलिए मैं आपकी पुत्र वधू के समान हूँ। लेकिन रावण ने उसकी बात नहीं मानी और रंभा से दुराचार किया। यह बात जब नल कुबेर को पता चली तो उसने रावण को श्राप दिया कि आज के बाद रावण बिना किसी स्त्री की इच्छा के उसको स्पर्श करेगा तो उसका मस्तक 100 टुकड़ों में बंट जाएगा। श्री कृष्ण का अश्वत्थामा को श्राप। महाभारत युद्ध के अंत समय में जब अश्वत्थामा ने धोखे से पांडव पुत्रों का वध कर दिया, तब पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ अश्वत्थामा का पीछा करते हुए महर्षि वेदव्यास के आश्रम तक पहुंच गए। तब अश्वत्थामा ने पांडवों पर ब्रह्मास्त्र का वार किया। यह देख अर्जुन ने भी अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा। महर्षि व्यास ने दोनों अस्त्रों को टकराने से रोक लिया और अश्वत्थामा और अर्जुन से अपने अपने ब्रह्मास्त्र वापस लेने को कहा। तब अर्जुन अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा ने अपने अस्त्र की दिशा बदलकर अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर कर दी। यह देख भगवान श्री कृष्ण ने परीक्षित की रक्षा कर दंड स्वरूप अश्वत्थामा के माथे पर लगी मणि निकालकर उन्हें तेजहीन कर दिया और युगों युगों तक भटकते रहने का श्राप दिया। तुलसी का श्री गणेश को श्राप। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार एक बार तुलसी देवी गंगा तट से गुजर रही थी। उस समय वहां श्री गणेश तप कर रहे थे। श्री गणेश को देखकर तुलसी का मन उनकी ओर आकर्षित हो गया। तब तुलसी ने श्री गणेश से कहा कि आप मेरे स्वामी हो जाइए, लेकिन श्री गणेश ने तुलसी से विवाह करने से इनकार कर दिया। क्रोधवश तुलसी ने श्री गणेश को विवाह करने का श्राप दे दिया और श्री गणेश ने तुलसी को वृक्ष बनने का। नारद का भगवान विष्णु को श्राप। शिव पुराण के अनुसार एक बार देव ऋषि नारद एक युवती पर मोहित हो गए। कन्या के स्वयंवर में वे भगवान विष्णु के रूप में पहुंचे, लेकिन भगवान की माया से उसका मुंह वानर के समान हो गया। भगवान विष्णु भी स्वयंवर में पहुंचे। उन्हें देखकर उस युवती ने भगवान का वरण कर लिया। यह देखकर नारद मुनि बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि जिस प्रकार तुमने मुझे स्त्री के लिए व्याकुल किया है, उसी प्रकार तुम भी स्त्री विरह का दुख भोगोगे। भगवान विष्णु ने राम अवतार में नारद मुनि के इस श्राप को पूरा किया। अच्छे और धर्म कर्म करने वाले लोग अक्सर दुखी क्यों होते हैं? पौराणिक कहानी। स्वर्ग में भ्रमण कर रहे नारद जी ये देखकर बड़े हैरान थे कि धरती पर वह लोग तो बहुत खुश हैं जो धन के पीछे भागते हैं, और वे लोग बड़े दुखी हैं जो भगवान की भक्ति करते हैं। इसी विचार से ग्रस्त नारद जी काफी परेशान हो गए और जब उनसे रहा नहीं गया तो वह सीधे पहुंचे वैकुंठ धाम इस प्रश्न का समाधान पाने के लिए भगवान विष्णु के पास। नारद जी जैसे ही भगवान विष्णु जी के धाम पहुंचे, भगवान विष्णु उनके मन की बात पहले से जानते थे। विष्णु भगवान ने नारद से कहा, चलो धरती लोक में चलते हैं और आपके प्रश्न का समाधान पाते हैं। दोनों साधु का वेश धारण कर धरती लोक पर पहुंचे। वह दोनों सबसे पहले एक बड़े व्यापारी के द्वार पर भिक्षा मांगने के लिए गए। उन दोनों को अपने द्वार पर देखकर व्यापारी बड़ा गुस्सा हुआ। उन्हें भला बुरा कहा और बिना कुछ दिए उनको वहां से जाने के लिए कहा। जाते जाते साधु के रूप में भगवान विष्णु ने उसे आशीर्वाद दिया कि तुम्हें और भी ज्यादा धन मिले। नारद जी को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन वे कुछ नहीं बोले और भगवान विष्णु के साथ चलते रहे। थोड़ी देर बाद वह एक बूढ़ी माँ की कुटिया पर पहुंचे। वह गरीब बूढ़ी एक छोटी सी कुटिया में रहती थी। उसके यहाँ जाकर जब दोनों साधुओं ने भिक्षा मांगी तो बूढ़ी माँ बोली, मेरे पास तो आप लोगों को देने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, मेरे पास एक गाय है जो दूध देती है। अगर आप चाहो तो मैं उस गाय का दूध धोकर लाती हूँ। आप दोनों के लिए उसे पीकर अपनी भूख शांत कर सकते हैं। साधुओं के हाँ कहने पर बूढ़ी माँ ने दोनों के लिए दूध का इंतजाम कर दिया। खुश होकर साधु के वेश में विष्णु भगवान ने जब बूढ़ी माँ से कहा कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तो बूढ़ी माँ ने कहा कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस आप आशीर्वाद दीजिए, मेरे लिए इतना ही काफी है।
आशीर्वाद देकर दोनों साधु वहां से जाने लगे। तब जाते जाते विष्णु भगवान ने बूढ़ी माँ से कहा कि तुम्हारी गाय कुछ दिनों में मरने वाली है। वहां से थोड़ी आगे जाने पर नारद जी बड़े परेशान हो गए और विष्णु भगवान से बोले, ये कैसा न्याय है भगवान आपका? जिस व्यापारी ने हमारा इतना अपमान किया, हमें गालियां दी, आपने उसे और ज्यादा धन पाने का आशीर्वाद दिया, और इस बूढ़ी माँ को जिसने हमारी इतनी सेवा की, हमारे लिए दूध की व्यवस्था की, उसे आप कहते हैं कि उसकी गाय जो कि उसके जीवन का आखिरी सहारा है वह भी मर जाएगी, ऐसा क्यों? नारद जी के सवालों को शांत करने के लिए भगवान जी ने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा कि मैंने उस व्यापारी को जो आशीर्वाद दिया, दरअसल वो उसके लिए श्राप था। उस व्यापारी का मन पूरी तरह से धन कमाने में फंसा हुआ है, और अगर उसे और ज्यादा धन मिलेगा तो वह आखिरी समय तक उसी धन के पीछे भागता रहेगा और अगले जन्म में सांप बनकर उसके पास कुंडली मारकर बैठा रहेगा। और रही उस बूढ़ी माँ की बात, तो कुछ बूढ़ी माँ का पूरा ध्यान अच्छे कामों में और भगवान भक्ति में था। हाँ, सिर्फ थोड़ा सा मन उसका गाय में अटका हुआ था, और वह अपने आखिरी समय में उस गाय के मुंह में यह चिंता करती रहती कि उसके जाने के बाद इस गाय का क्या होगा, क्या कोई उसे हानि पहुंचाएगा या मार डालेगा, और वह पूरी तरह से मुक्त नहीं हो पाती। बस यही कारण था कि मैं चाहता हूँ कि आखिरी समय में उनका ध्यान पूरी तरह मेरी तरफ रहे, ना कि इस गाय की तरफ। भगवान विष्णु के समझाने के बाद और इस पूरी घटना के बाद जब नारद जी का मन पूरी तरह से शांत हो गया और वह खुशी खुशी स्वर्ग लोक लौट गए। दोस्तों, छोटी सी ये कहानी हमें कहती है कि हमें अपना जीवन अच्छे कामों में समर्पित करना चाहिए, ताकि अंत के समय में भी हमें अच्छे कामों के बारे में सोचें और भगवान के बारे में सोचें, और इसी जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो